तो भाई यहाँ पर रीना देखना चाह रही है कि एक ख़ास किस्म की ग़िज़ा मोटापे को कम करने के लिए मुफीद साबित होती है या नहीं। तो मोटापे के शिकार 100 लोगों को बेतरतीब तौर पे 2 ग्रोहों में तकसीम किया गया। पहले ग्रोह को ख़ास किस्म की ग़िज़ा दी गई और दूसरे ग्रोह को आम किस्म की ग़िज़ा दी गई। अच्छा, आगे बता रहे हैं कि 4 महीने बाद पहले ग्रोह के लोगों का वज़न औसत तौर पर 9.31 पाउंड कम हुआ और इसका मयारी इन्हिराफ 4.67 के बराबर है। और दूसरे ग्रोह के लोगों का वज़न औसत तौर पे 7.4 पाउंड कम हुआ और इसका मयारी इन्हिराफ बराबर है 4.04 के। और अब इस मालूमात के ज़रिए हमें ये जानना है कि क्या ये ख़ास किस्म की ग़िज़ा मोटापे को कम करने के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होती है या नहीं। चलें फिर काम शुरू करते हैं। तो एक ग्रोह है इलाजी ग्रोह यानी ट्रीटमेंट ग्रुप, जिसमें हम इस नई ग़िज़ा को जो है परख रहे हैं। अच्छा, और एक है हमारा नाज़िम ग्रोह यानी कंट्रोल ग्रुप, जिसमें हम किसी चीज़ को नहीं परख रहे, हम यहाँ पर बिल्कुल आम सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पहले ग्रोह की औसत कदर बराबर आई 9.31 के और इसका मयारी इन्हिराफ बराबर आया 4.67 के। नाज़िम ग्रोह यानी जो हमारा दूसरा ग्रोह था, उसकी औसत कदर, जिसको मैं इस निशान से दिखा रही हूँ, बराबर आई 7.4 के और इसका मयारी इन्हिराफ बराबर आया 4.04 के। अब भाई पहली नज़र में तो यही लग रहा है कि जो इलाजी ग्रुप है यानी जो हमारा पहला ग्रोह है, जिसको हम ख़ास किस्म की ग़िज़ा दे रहे थे, उनका वज़न ज़्यादा घटता है बनिस्बत हमारे दूसरे ग्रोह के। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये वज़न इस ख़ास किस्म की ग़िज़ा की वजह से नहीं, बल्कि बस किस्मत से घट रहा हो। यानी ये हो सकता है कि ग्रोह में तकसीम करते वक्त सारे वो लोग जो कि जल्दी वज़न घटाते हैं, वो एक ग्रोह में आ गए हों। अब वो सब लोग जिनका वज़न मुश्किल से घटता है, वो गलती से वो सारे कंट्रोल ग्रुप में आ गए हों। तो भाई इस ताज्जुब से बचने के लिए हम फ़ौरन अपने नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, हमें उसके लिए काम करना पड़ेगा। चलें, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों की औसत इक़दार का फ़र्क ले लेते हैं। तो x1 माइनस x2 बराबर हो जाएगा 9.31 माइनस 7.4 के, जो कि बराबर होता है 1.91 के। तो भाई दोनों नमूनों की औसत इक़दार का फ़र्क बराबर आया 1.91 के। और इसकी वजह से लग तो ऐसे ही रहा है कि इलाजी ग्रोह में जो लोग थे, वो नाज़िम ग्रोह के मुकाबले में 1.91 पाउंड ज़्यादा घटाते हैं 4 महीने के वक्फे में। लेकिन बिल्कुल जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इस नतीजे तक पहुंचने के लिए। इस बात को परखने के लिए हम मफरूज़ात अगली वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो में हम 95% का इत्मीना वक्फा बना लेंगे, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लेंगे। इत्मीना वक्फा, हाँ। तो भाई ये बनाने के लिए यहाँ पर अपना फैलाव भी बना लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये एक आम शक्ल का यानी नॉर्मल फैलाव है और ये फैलाव दिखा रहा है नमूने की औसत कदर के फ़र्क का नमूने का फैलाव या अगर मैं इसको निशानात की मदद से दिखाना चाहूँ तो ये असल में इस चीज़ के नमूने का फैलाव है। अच्छा, अब इस फैलाव की जो असल औसत कदर होगी उसको हम इस निशान से दिखाएंगे और साथ ही इस फैलाव का कोई मयारी इन्हिराफ भी होगा और उस मयारी इन्हिराफ के लिए हम ये निशानात इस्तेमाल करेंगे। अच्छा,
अब आते हैं वापस अपने इत्मीना वक्फे पे। तो भाई 95% का इत्मीना वक्फा बनाकर हम असल में ये कह रहे होंगे कि ये एक ऐसा वक्फा है जिसके लिए हम 95% पुरएतमाद होते हैं कि इस फैलाव की जो औसत कदर है, असली औसत कदर है, वो उस इत्मीना वक्फे में मौजूद होगी। अच्छा, इसी बात को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि इस असली औसत कदर के इर्द गिर्द हमें एक ऐसा इत्मीना वक्फा बनाना है, यानी एक ऐसे हिस्से पे गौर करना है जिसमें 95% इम्कान हो कि हमें बेतरतीब तौर पे यही नमूना मिलेगा। तो मिसाल के तौर पे वो ये हिस्सा है। अब ज़रा देखते हैं कि कितने मयारी इन्हिराफ हमें इस औसत कदर के ऊपर और नीचे जाना होगा ताकि हमें इस फैलाव का 95% मिल सके। और भाई ये काम करने के लिए हम पूरी तरह से जी टेबल का सहारा लेंगे। लेकिन चूंकि जी टेबल हमें क्यूमुलेटिव इम्कान देता है, यानी एक नुक्ते तक सारे इम्कानात को जमा करके इम्कान देता है, तो इसलिए हम देख लेंगे कि भाई ये अगर 95% है ये हिस्सा, और चूंकि ये फैलाव हम आहंग है, सिमेट्रिकल है, तो ये हिस्सा बराबर होगा 2.5% के, और ये हिस्सा भी 2.5% के बराबर होगा। और यूं फिर जब हम जी की ये अहम कदर मालूम करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हम 95% इम्कान को नहीं देख रहे होंगे, बल्कि 95% जमा 2.5% यानी 97.5% के इम्कान को देख रहे होंगे। तो ये भी हिस्सा इसमें हम जमा कर रहे होंगे। चलें फिर ऐसा करते हैं, अपने जी टेबल को निकाल ही लेते हैं। हाँ, तो ये आ गया हमारा जी टेबल, और 97.5% यानी 0.975 हमें यहाँ मिल रहा है। तो इससे मुंसलिक जो जी की कदर होगी वो बराबर होगी 1.9 जमा 0.06 यानी 1.96 के। तो इसको हटाते हैं और वापस यहाँ पर आते हैं। तो भाई जी की जो कदर है वो बराबर आई 1.96 के। और यूं फिर ये जो फासला है ये बराबर होगा 1.96 ज़रब इस फैलाव के मयारी इन्हिराफ के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो जी की कदर थी वो बराबर थी 1.96 के। और चूंकि ये फैलाव हम आहंग है, इसलिए ये जो नुक्ता है वो बराबर होगा -1.96 के। और यूं ये जो पूरा फासला है औसत कदर से लेकर इस जी वैल्यू तक वो बराबर होगा -1.96 ज़रब इस फैलाव के मयारी इन्हिराफ के। चलें फिर ऐसा करते हैं कि इसकी मदद से अब हम हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल को, हमारे 95% इत्मीना वक्फा को बयान कर लेते हैं। तो भाई इस 95% इत्मीना वक्फे को अगर मैं बयान करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि इस बात का इम्कान 95% है कि 1.91 इस औसत कदर से बल्कि इस औसत कदर और इस फासले के अंदर है। ज़रा मैं एक दफ़ा इस बयान को पूरी तरह पढ़ लूँ। तो ये कह रहा है कि इस बात का इम्कान 95% है कि 1.91 औसत कदर और इस फासले के अंदर है। और इसी चीज़ को मैं एक और तरह बयान कर सकती हूँ, जैसे कि हमने पहले भी किया था, कि इस बात का इम्कान 95% है कि औसत कदर
1.91 और इस फासले के अंदर है। भाई अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे 3 फीट दूर हूँ, तो इस बात को मैं यूँ भी तो बयान कर सकती हूँ कि आप मुझसे 3 फुट दूर हैं। ये दोनों बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। तो यूँ हमने बहुत मज़े से इस 95% इत्मीनान वक़्फ़े को बयान कर लिया है 2 तरह से। अब ज़रा आते हैं इसकी असली कदर पर, और उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है हमें इस चीज़ की कदर मालूम होनी चाहिए। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इस चीज़ की वेरिएंस होती है, यानी इन 2 औसत इक़दार की फ़र्क की जब मैं वेरिएंस लेती हूँ, तो ये बराबर होता है x1 के नमूने के वेरिएंस जमा x2 के नमूने के वेरिएंस के। अच्छा, फिर साथ में हमने ये भी देखा था कि नमूने के तग़य्युर यानी नमूने के वेरिएंस का फ़ॉर्मूला ये होता है कि हम आबादी के तग़य्युर को तक़सीम कर देते हैं नमूने के साइज़ से। तो यहाँ फिर ये चीज़ बराबर हो जाएगी x1 के तग़य्युर बटा n जमा x2 के बटा n के। और हमें मालूम है कि यहाँ पर n बराबर है 100 के। अब मज़े की बात यह है कि ना ही हमें अपने इलाजी ग्रोह यानी पहले ग्रोह के आबादी का वेरिएंस मालूम है, और ना ही हमें अपने नाजिम ग्रोह यानी दूसरे ग्रोह के आबादी का वेरिएंस मालूम है। लेकिन भाई ये चीज़ भी हमें रुकने पे मजबूर नहीं करती। हम कहते हैं कि हम आबादी के वेरिएंस का अंदाज़ा नमूने के वेरिएंस से ही लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नमूने के वेरिएंस भी मौजूद नहीं है। भाई तग़य्युर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर नमूने के मयारी इन्हिराफ मौजूद हैं, और मयारी इन्हिराफ का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास तग़य्युर आ जाता है। तो यूँ फिर इस फैलाव का जो तग़य्युर है वो बराबर आ जाएगा पहले ग्रोह के मयारी इन्हिराफ के स्क्वायर बटा 100 जमा दूसरे ग्रोह के मयारी इन्हिराफ का स्क्वायर बटा 100 के। और अगर इक्वेशन के दोनों हिस्सों का हम स्क्वायर रूट ले लें, बहुत घिचपिच हो गया लेकिन मेरे साथ साथ चलते रहें, तो अगर हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास इस फैलाव के मयारी इन्हिराफ की कदर आ जाएगी। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं इस जगह को और इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो भाई आगे की चीज़ों को हल करने के लिए हम इस पूरी चीज़ को छाप कर नए सफ़े पे ले आएंगे। और अब चूंकि हमारे पास बहुत सी जगह है, इसलिए हम इस पूरी चीज़ को बड़ा कर देंगे। हाँ, अब हम आराम से देख सकते हैं कि इस फैलाव का जो मयारी इन्हिराफ है वो कैसा दिखता है। अच्छा, साथ ही इसको भी ज़रा मैं अलग कर दूं। अब ज़रा कैलकुलेटर निकालते हैं और फैलाव के मयारी इन्हिराफ की कदर मालूम कर लेते हैं। बल्कि उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पर लिख लूँ कि हम आबादी के तग़य्युर के बजाय यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं हमारे ग्रोहों के मयारी इन्हिराफ के स्क्वायर को लेकर। तो ये चीज़ मैंने लिख ली है ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। और यूँ फिर हमें इसकी एग्जैक्ट कदर नहीं मिलेगी बल्कि अंदाज़न कदर मिलेगी।
फैलाव का मयारी इन्हिराफ तकरीबन बराबर है 0.617 के। और अब हम इत्मीना वक्फा मालूम करने के लिए इस कदर को ज़रब दे देंगे 1.96 से, क्योंकि ये हमारी जी की अहम कदर थी। तो भाई 0.617 को जब हम ज़रब देंगे 1.96 से तो हमारे पास 1.2 आ जाता है। तो हमारा इत्मीना वक्फा 95% का इत्मीना वक्फा बराबर आ जाएगा। मैं ये कदर भूल गई, तो ज़रा पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नमूनों की औसत इक़दार का फ़र्क था वो 1.91 के बराबर था। तो भाई इसका इत्मीना वक्फा बराबर हो जाएगा 1.91 जमा और माइनस 1.2 के। अब ऐसा करते हैं, इसको हल भी कर लेते हैं। तो 1.91 से जब हम 1.2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 0.7 आ जाता है, और 1.91 में जब हम 1.2 जमा करेंगे तो हमारे पास 3.12 आ जाता है। तो हमारा 95% का इत्मीना वक्फा 0.7 से लेकर 3.12 तक होगा, और यही हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यानी हमें 95% एतमाद है कि हमारी जो असली औसत कदर है फैलाव की वो इस वक्फे के दरमियान होगी।